अब रात हो चुकी होती है। शू को अपनी मेडिसिन चेंज करवानी होती है, मगर शिमन कहता है कि ज़रूरत नहीं है। शू कहती है मैं इन्हें स्कूल से खा रही हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है। तभी शिमन कहता है कि तुमने पीनट्स बहुत खाए थे इसलिए तुम्हें एलर्जी हुई थी। शू कहती है अच्छा तुम शिमन ही हो, मुझे 2 दिन से पागल बना रहे हो ना। तो शिमन कहता है उस दिन तुमने रेस्टोरेंट में क्या कहा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। शू कहती है इसलिए तुमने ऐसे रिवेंज लिया। शिमन शू को भूख लगी है क्या पूछता है, मगर शू झूठ बोल देती है और मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शू खाना खा रही होती है और वो शिमन को मना रही होती है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, मगर शिमन नहीं मानता और चला जाता है। शू टाई लेने के लिए आई होती है। शू को शिमन के लिए टाई लेनी थी। वही शू की फ्रेंड शू को शिमन के नाम से टीज करने लगती है। फिर शॉप की स्टाफ भी उसे टीज करने लगती है। शू को अचानक शिमन और एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की शिमन को काफ़ी चिपक रही थी। शिमन उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए शू से हेल्प मांगता है, मगर शू उसकी हेल्प नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो स्टाफ आती है और शिमन को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है। शू मना कर रही होती है कि शिमन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर शिमन हाँ कह देता है। वो चिपकू लड़की गुस्सा होकर चली जाती है। रात को शू शिमन के बारे में अपने फ्रेंड से कंप्लेन कर रही होती है और कहती है कि आज मुझे उसके साथ रेस्टोरेंट भी जाना पड़ा और सारे बिल भी भरने पड़े। दूसरे दिन शू ऑफिस में आई होती है। उसके 2 कलीग्स शू को शिमन के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि शिमन बिल्कुल नहीं बदला। शिमन ये सब सुन लेता है और शू को अपने ऑफिस रूम में बुलाता है और पानी कॉफ़ी हर छोटा काम उससे करवाता है। शू तो परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शू डेकोरेशन का काम संभाल रही होती है और शिमन आने के बाद उसे भी एक्सप्लेन करती है। शिमन को भी सब ठीक लगता है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शू माइक लेकर आती है और कैंडल्स लगाने के लिए कहती है, जैसे कि ये उसका ही प्लान हो। शू स्टाफ को जल्दी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करवाने के लिए कहती है। शिमन को उसका आइडिया काफ़ी पसंद आता है। फिर सब लोग हैप्पी होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं। शू के अच्छे प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को 3.5 मिलियन मिलते हैं, इसीलिए सारे कॉलीग्स डिनर करने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि शिमन को भी डिनर के लिए बुलाना चाहिए। जब शिमन आता है तो देखता है कि सारे ड्रंक हैं और ट्रूथ और डेयर की गेम खेल रहे हैं। शू का टर्न आता है और उसे कहा जाता है कि जो पहले इंसान आएगा उससे जाके तुम्हें हग करना है। इसीलिए शू शिमन को हग कर लेती है। फिर शिमन का टर्न आता है। शिमन कहता है मैं ट्रूथ लेता हूँ। उसे पूछा जाता है कि शिमन को किसी पे क्रश है, तो शिमन हाँ कह देता है, मगर वो नाम नहीं बताता। हम देखते हैं कि शू नींद से जाग जाती है, मगर वो रूम शू का नहीं था। शू सोचती है शायद कल रात वो ड्रंक थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे अपने रूम पर लाई होगी। वो नोटिस करती है कि उसने कपड़े भी बदले हैं। तभी वहाँ शिमन आता है। शू पूछती है क्या उसने खुद कपड़े चेंज किए थे। शिमन नहीं बोलता है और चला जाता है। अब शू के दिमाग में बहुत कुछ आने लगा था। शिमन शू को ड्राइव करके घर छोड़ देता है। जाते वक्त शू को याद आता है कि उसने शिमन को कल रात बहुत परेशान किया, इसलिए वो शिमन से माफ़ी मांगती है। शिमन इट्स ओके बोलता है,
शिमेन पूछता है, क्या तुम्हें इतना ही बोलना था? शू एम्बैरेस हो जाती है और भाग जाती है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है। एक कॉलीग शू से बोलता है, कल मिस्टर शिमेन तुम्हें लेकर घर गए थे। आज तुम्हें उनके साथ बैठने के लिए कहा गया है। क्या वो तुमसे प्यार करते हैं? शू ऐसा कुछ नहीं है कहती है और शिमेन के पास बैठने जाने लगती है। शू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शिमेन के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी शिमेन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सारे एम्प्लॉयज शॉक हो जाते हैं। शू इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि वो किसी को बिना देखे वहाँ से भाग जाती है। शू लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे शिमेन आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? शू कहती है, वो हमें कपल समझ रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन भी किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग साथ नहीं रहते हैं, ठीक है? उसी वक्त लिफ्ट आ जाती है और दोनों को साथ में ही जाना पड़ता है। लिफ्ट में ज़्यादा लोग होने की वजह से शू से शिमेन को धक्का लग जाता है। तो शू कहती है, मैं तुम्हें इसके बदले कॉफ़ी दिला दूंगी। शू और शिमेन कैफ़े में कॉफ़ी लेने आते हैं। वहाँ शू का पुराना क्लासमेट यान आता है। उसकी मैरिज का इनविटेशन देता है और शू को बुरी शक्ल वाली कहता है। ये देख शिमेन वहाँ आता है। यान बोलता है, अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। तो शिमेन बोलता है, हाँ ज़रूर आऊँगा। शिमेन कहता है, मेरी फैमिली चाइना आ रही है। किसी ने मॉम को बताया है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तो हम डील करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊँगा और तुम मेरे साथ मेरे घर डिनर पे आना। तो शू ठीक है बोलती है। शू मैरिज के वेन्यू में शिमेन से पहले पहुँच जाती है। तभी एक लड़की देखती है कि शू और यान की गर्लफ्रेंड की पर्स सेम है। ये देखकर यान की गर्लफ्रेंड शू की बेइज्जती करने लगती है। शिमेन एकदम वक्त पे आता है। यान की गर्लफ्रेंड बोलती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शिमेन शू का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर यान की गर्लफ्रेंड पूछती है कि उसका इंटरव्यू कब है? तो शिमेन बोलता है, कल ही रिजल्ट लग चुका है। अगर तुम्हें ईमेल नहीं आया है तो बाकी तो तुम समझदार हो। शू कहती है, मैं बस तुम्हें ये रेड पैकेट और ब्लेसिंग्स देने आई थी। उसके बाद शू और शिमेन वेन्यू से चले जाते हैं। शिमेन पूछता है, तुम्हें यान कैसे पसंद आया? उस पर शू कहती है, पहले वो मुझसे बहुत स्वीटली बात करता था। मैं एक बार बारिश में फंस गई थी मगर वो मुझे लेने नहीं आया। उसे सिर्फ स्वीटली बातें करना आता है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। शू कहती है, अब हम दोस्त हो चुके हैं। मैंने अपनी लव स्टोरी तुम्हें बता दी, अब तुम भी मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ। मगर शिमेन बोलता है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और शिमेन वहाँ से चला जाता है। शू फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आई होती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि शिमेन ने सिर्फ उसे डिनर के लिए कहा है, वो बाकी कुछ नहीं करेगा। लड़कियां शिमेन के बारे में बात कर रही है, इसलिए वेटर ने शिमेन को बुला लिया। शिमेन को अचानक वहाँ देखकर शू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेटर बोलता है, क्या तुमने बाहर बोर्ड पे नहीं पढ़ा? ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है। शिमेन शू को VIP कार्ड देता है और कहता है कि तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो, और वो चला जाता है। शू की फ्रेंड शू को कहती है कि तुम इसे डेट कर सकती हो, ये तुम्हारे बहुत केयर करता है। शू रात में बेड पर लेटी हुई होती है और शिमेन के बारे में सोच रही होती है। शिमेन हमेशा उसकी केयर करता है। वो इतना अमीर होकर भी हर एक एम्प्लॉय उससे फ्रीली बात कर सकता है।